बेकल भइल केहू कनी केहू नहीं होत बा सहरवा आ भगले के मौका केहू नहीं पौल रतिया में गोदी से। अब यह कुंभकर्ण की नीति सो रहे हैं, इनको देवरांचल से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आता है तो यह लोगों द्वारा चाहे किसी भी पार्टी का कोई हो, कोई किसी पार्टी का नेता, लेकिन कहना बाकी दोनों नदियन से पूरा जिला घेराई गईल के तनन का बही गईल घरवा दूर। सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्कीम लाई गई थी जिसमें 10 रैन बसेरे का निर्माण हुआ था, उसमें जो है 6 रैन बसेरे उड़ गए, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। विस्थापितों को कहाँ स्थापित करें। मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा है, मैं बाढ़ पीड़ित संगठन महासचिव हूँ। स्थितियाँ महुला से लगाकर और चिकनियावा तक 42 ग्राम पंचायतें हैं। 42 ग्राम पंचायत की वह स्थितियाँ बनी हुई हैं कि पूरे प्रत्येक जो है खाद्यान्न से घर में जो खाद्यान्न गेहूं चावल जो भी रखा था वो सारे सड़ रहे हैं। पशुओं की समस्या है। कई बार एसडीएम साहब को, तहसीलदार महोदय को कई बार मैंने अवगत कराया कि पशुओं के लिए आज 5 से 7 दिन पशु जो है लगातार जो है पानी में पड़े हुए हैं, भूखे मर रहे हैं। कम से कम नाव, बड़ी वाली नाव की व्यवस्था करा दी जाए कि पशु हमारे बंदे पर चले आए। उसी पशु के सहारे जो है वह वहीं पड़े हुए हैं। आए दिन जो घटनाएं गए, किसानों की किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं बची है। धान चला गया, गेहूं चला गया, घर में रखा हुआ गन्ना चली गई, लेकिन शासन प्रशासन के जितने भी लोग यह कोरे आश्वासन करते हैं वह 1% काम नहीं होता है। हम लोगों ने सोचा था कि यह शासन और सत्ता के लोग जो हैं इनके द्वारा जो है 2 इंजन की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की बनी हुई, वह गरीबों की मसीहाओं की सरकार होगी। गरीब मजलूम, यह क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है, मजलूमों का क्षेत्र है, यहाँ पिछड़ों का क्षेत्र है। यह गरीबी से रोज कमाते हैं, रोजमर्रा की चीजों को एक दूसरे के यहाँ नौकरी करके 200-250 रुपया कमाकर अपना जीविका चलाते हैं। लेकिन आज 5 दिन का समय बीत गया मेरे मित्रों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो है एक स्तंभ है। अगर आप मेरे देवरांचल की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो शायद ये जनप्रतिनिधि जो है एसी के कमरे में ऐसे सो चुके हैं कि जैसे मालूम देता है कि अब यह कुंभकर्ण की नीति सो रहे हैं। इनको देवरांचल से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आता है तो यह लोगों द्वारा चाहे किसी भी पार्टी का कोई हो, कोई किसी पार्टी का नेता हो, जब चुनाव का समय आता है तो लोग कहते हैं एक बार हमें चुनाव जिता दीजिए, मैं देवरांचल की तस्वीर बदल दूंगा। लेकिन यह देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, इस क्षेत्र की अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे देवरांचल के लोगों को एक पल्ली तक प्रशासन द्वारा नहीं। अगर बारिश होती, सौभाग्य है कि प्रकृति आज हमारा साथ दे रही है, नहीं तो ऊपर से अगर बारिश होती तो पता चलता कि मेरी माताएं और बहनें और सारे लोगों को सोने की जगह नहीं होती। और रैन बसेरा, स्वर्गीय राम नरेश यादव जी पूर्व मंत्री रहे यहाँ, उनके कर कमलों द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्कीम लाई गई थी जिसमें 10 रैन बसेरे का निर्माण हुआ था, उसमें जो है 6 रैन बसेरे उड़ गए, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। विस्थापितों को कहाँ स्थापित करेगी ये सरकार। एसडीएम महोदय, सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब अभी तो बाढ़ आई ही नहीं है, अब कब बाढ़ आएगी। 98 का रिकॉर्ड टूट गया, सारे घरों में पानी घुस गए, सारी गन्ना चली गई। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद, रोशनगंज, कुड़ही, चेरा कटघरा, हथियागढ़, मलहपुरवा, जितने यह महाजी तक के गांव हैं, एक भी स्टीमर की व्यवस्था नहीं हुई है कि रात को अगर भाई देवे कीरा या किसी भी हमारे माताओं एवं बहनों को डिलीवरी की अगर समस्या होती है तो उस समय हमें जो है नाव से हाथ से खेकर लाना पड़ता है, तब तक जान निकल जाता है लोगों को। धन्य है यह प्रशासन के लोग, धन्य है यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय बाढ़ पीड़ित संगठन। अगर थोड़ी सी भी मानवता होगी तो शायद यहाँ पे धरातल पर आएंगे और इनकी जो भी समस्या है उससे इनको निजात दिलाएंगे। लेकिन अब ये लोग भी आस में लगे हुए हैं कि प्रशासन के लोग, अधिकारी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग आए और इन सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद करें। अब जी
जोगी जी गोरखपुर में जो अनुदान बटोले हैं, क्या ये हैदराबाद जोगी के लिए तो विभाग में ना है है तो कहे लिए देश में बटोले हैं, बटोर चाहत रहे कि यहाँ का वो मुख्यमंत्री नहीं है। बताइए, वहाँ तो हेलीकॉप्टर से भ्रमण किए। हाँ, गोरखपुर में यही पानी गोरखपुर में है और यही पानी हैदराबाद क्षेत्र में है, तो गोरखपुर में अनुदान बढ़ गया और इस देश में क्या है, यहाँ की जनता मर रहा है खाने बिना। बताइए, ये स्थिति है। हाँ सर, जनता तो बहुत परेशान है, जनता तराही तराही में मर रही है सर। क्या और क्यों कुछ कह गया माता जी? हाँ, बाढ़ पीड़ित संगठन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, गीत के माध्यम से, रूपवा भयंकर बनाई, रूपवा भयंकर बनाई, पसर गईली घाघरा फोफाई, रूपवा भयंकर बनाई, पसर गईली घाघरा फोफाई। नदी घाघरा का हाथ आप लोगों के बीच है, दूसर कौन नदी बा? एक वर्ष रापति बढ़वली या चरवा, दोनों नदी मिल के कैली खतरवा, गाँव गाँव दिहली बहाई, गाँव गाँव दिहली बहाई, पसर गईली घाघरा फोफाई, वही में हमारो मड़ई दिहली बहाई, पसर गईली घाघरा फोफाई। हमारो दूठे मड़ई का घर हल साहब, वो मड़ई जन बाकी बह चुकल, लड़का बच्चा सब सार बहरे हमर श्रीमान जी, लेकिन कहना बाकी दोनों नदियन से पूरा जिलावा घेराई गईल, के तनन का बही गईल घरवा दुआरवा, अपन बचवले में सब लोग बेकाला भइल, केहू कनी केहू नाही होत बा सहारवा, अपने अपने में सो साहब सब लोग व्याकुल बा, केहू के केहू किसान सहारा नहीं होत बा, अपन बचवले में सब लोग बेकल भइल, केहू कनी केहू नहीं होत बा सहारवा, आ भगले के मौका केहू नहीं पौल, रतिया में गोदी से बिछुड़ के बहल माई के दुलर, माई अपन बेटा बचाव की धन संपत्ति बचाव, सब जन बाकी नदी के धारा में बहत बा। किसान सर रोद बाटन, किसान कैसे रोद बाटन? अरे पीटी पीटी के छतिया रोवल, किसान काहे रोद बाटन? किसान का मड़ई बह गल, घर में पानी हल गल, किसान का गन्ना बह गल, किसान का धान बह गल, किसान का आज बो वाली फसल बा, आ किसान जन बा की गेहूं से जन बा हाथ धोने जा रहे हैं, किसान रोवत बाटन, किसान के आवाज़ केहू नहीं सुना वाला बा। धरती पर दू ठे सपूत हो, किसान है फौज का जवान, किसान सर रोवत बाटन, माई बहन रोवत बाटी, कैसे रोवत बाटी कि अरे पीटी पीटी के छतिया रोवल, अरे गौआ के किसानवा राम, पीटी पीटी के छतिया रोवल, गौआ के किसानवा राम। किसान रोवत बाटे, माई बहन रोवत बाटी। बिटिया बहन के शादी बा अगले महीना में, तब बिटिया बहन के शादी कैसे करब? धान बह गल, धान के फसल हो चुकल हल, धान के फसल बह गई, गन्ना जौन हमार किसान के रहल कि बेच के बिटिया बहन के शादी करब, उहो भी बह गल, तो बेटी बहन के करे डारी लगी, माई बहन रोवत बाटी। पीटी पीटी के छतिया रोमा गौआ का किसानवा राम, अरे नहकई में विधाता जी ऐसन दिहला तूफानवा राम, अरे ऐसन बाढ़ बरखा कबहुना भइल रहल जमुनावा राम, ऐसन बाढ़ बरखा कबो नहीं भल, तो किसान आज परेशान हो सर। हमारे सरकार हमारे किसान को कोई नहीं सुविधा दे रही है सर, आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से सर पहुंचाएंगे, सारी हमारी जनता के सुख सुविधा मिलेगी श्रीमान जी।